हे हेलो। मुझे बहुत बार ऐसी मेल्स आती हैं, कमेंट्स आते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें एक ही वीडियो में आपको अलग अलग टिप्स मिल जाएं इंग्लिश को हर तरीके से सीखने के लिए। सो इसीलिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूं 43 ऐसी टिप्स जो आपकी इंग्लिश को हर तरीके से इंप्रूव कर देगी। मेरी इस वीडियो की यही कोशिश है कि आपको अलग अलग जगह से अलग अलग टिप्स ना लेनी पड़े, आपको हर पॉसिबल टिप इस वीडियो से मिल जाए। और हाँ, मैं समझता हूं कि सभी टिप्स को फॉलो करना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है और ये आपके लिए जरूरी भी नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में हम 3 स्टेप्स के साथ चलेंगे। हमारा पहला स्टेप होगा कि सभी टिप्स को सुना जाए। किसी के लिए 43 में से 10 टिप्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, किसी के लिए 5 इंपॉर्टेंट हो सकती है और इजीली पॉसिबल हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है फर्स्ट टिप ही बेस्ट हो, किसी के लिए हो सकता है 43rd टिप ही काफी हो। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप 43 की 43 टिप्स सुनो। हमारा दूसरा स्टेप होगा कि आप इन 43 टिप्स में से अपने लिए बेस्ट टिप्स चूज करोगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक समरी दूंगा जिसके दौरान आप अपने लिए अपनी बेस्ट टिप्स चूज कर सकते हैं, जो आपके टाइम के हिसाब से, आपके इंग्लिश के लेवल के हिसाब से और आपके आसपास के माहौल के हिसाब से बेस्ट होंगे। हमारा थर्ड स्टेप होगा एक्शन प्लान तैयार करना। जब आप इन टिप्स को चूज कर लोगे, उसके बाद हम मिलके, मैं और आप इसी वीडियो में मिलके बनाएंगे एक्शन प्लान, सो दैट ये टिप्स सिर्फ सोच में ही ना रह जाएं, एक्शन में कन्वर्ट हों और आप इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट हो पाए। आप इन टिप्स को आसानी से समझ पाओ, इसीलिए मैंने इन टिप्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग, प्रैक्टिस, वोकैबुलरी एटसेट्रा। सो यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, कमर की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इंग्लिश स्पीकिंग की उड़ान भरने के लिए। एक चीज तो फैक्ट है कि हम सुन के ज्यादा अच्छा सीखते हैं। हमने लिखने से पहले, हमने पढ़ने से पहले बोलना सीखा। कैसे? सुन के। हम अपने आसपास से, अपने पेरेंट्स से सुन सुन के बोलना सीख गए थे। ऐसे मेरी एक कजिन है जिसको ना पंजाबी पढ़नी आती है ना लिखनी आती है, लेकिन उसको पंजाबी बोलनी आती है। कैसे? क्योंकि उसके घर में हमेशा पंजाबी बोली जाती है। ऐसे अगर आप किसी अलग भाषा वाली जगह में रहते हो तो धीरे धीरे सुन सुन के आप वहां की भाषा सीखनी शुरू कर देते हो। सो मीन्स कानों में जो भी बार बार जा रहा है वो हमें सिखा रहा है। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमारे कानों में बार बार इंग्लिश का जाना जरूरी है। मैं समझता हूं कि हो सकता है आपके आसपास इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल ना हो, आपके आसपास इंग्लिश ना बोली जाती हो, पर अगर आपके आसपास माहौल नहीं है तो आपको माहौल बनाना होगा। अब वो माहौल कैसे बनाया जाए, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो की पहली 7 टिप्स में, जो है लिसनिंग के रिलेटेड। सुन के हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं उसके बारे में हमारी पहली 7 टिप्स। लिसनिंग में पहली टिप है लिसन टू मूवीज। अगर आप मूवीज देखते हो, चाहे दिन में एक या हफ्ते में एक, तो अपने इस शौक में एक छोटा सा चेंज कर दो। अब से इंग्लिश मूवीज देखनी शुरू कर दो। रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए मूवीज आप पहले भी देखते थे, मूवीज अब भी देखनी है, लेकिन अब इंग्लिश में। इनफैक्ट हिंदी मूवीज की भी अगर आपको इंग्लिश डबिंग मिल जाए तो आपके लिए और भी अच्छा है, आपके लिए इजी लर्निंग हो जाएगी। एक चीज इस पॉइंट में मैं कहना चाहूंगा कि हो सके तो इन मूवीज को आप डीवीडी में या कंप्यूटर में देखो। इससे क्या है कि आपके दिमाग को भागना नहीं पड़ेगा। अगर कोई डायलॉग मिस हो गया, आप समझ नहीं पाए, तो आप जब चाहे रिवाइंड करके उसको फिर से सुन सकते हो। सेकंड टिप है लिसन टू न्यूज। न्यूज आप सुनते हो या नहीं सुनते, एक रूटीन बना लो, अपने दिन में एक टाइम में न्यूज जरूर सुनो। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपके कानों में इंग्लिश भी जाती है। थर्ड पॉइंट, लिसन टू सॉन्ग्स। हम में से ज्यादातर लोग गाने सुनने के शौकीन होते हैं। अपने इसी शौक में लैंग्वेज को बदल के देखो। इंग्लिश सॉन्ग सुनने की आदत डालो, उनके बीट्स को एंजॉय करना शुरू करो। आजकल इंटरनेट पे हर गाने के लिरिक्स मिल जाते हैं, मतलब हर गाने के बोल मिल जाते हैं। आप उन लिरिक्स को साथ साथ पढ़ो, साथ साथ गाने को सुनो। आप गाने को ज्यादा अच्छे से समझ भी पाओगे, आपके कानों में ज्यादा इंग्लिश जाएगी, मतलब आपको ज्यादा इंग्लिश आएगी। फोर्थ टिप है ज्यादा का फायदा। मुझे याद है कि 1998 के फुटबॉल के वर्ल्ड कप के दौरान रिकी मार्टिन का एक सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था, उस दोस त्रेस एवे मरिया। मुझे आज भी याद है कि उस टाइम पे ये गाना ऑलमोस्ट हर कंट्री के लोगों को याद हो गया था। जिसको स्पेनिश नहीं भी आती उसको भी ये गाना याद हो गया। कैसे? क्योंकि ये गाना बार बार टीवी पे आता था, और कोई भी चीज अगर हम बार बार सुनते हैं तो हमें वो याद हो जाती है। ऐसे ही कोई भी गाना, जो डायलॉग्स आपको अच्छे लगते हो, उनको बार बार सुनो। उनको बार बार सुनने से उनके वर्ड्स, उनके सेंटेंसेस आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बस जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज आप और कर सकते हो, इंग्लिश मूवीज के डायलॉग सुनो और उनके एक्टर्स की नकल करने की कोशिश करो, उनकी मिमिक्री करने की कोशिश करो।
ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से आप एंजॉय भी कर पाओगे और कहीं ना कहीं उनके डायलॉग्स, उनके वर्ड्स, उनके सेंटेंसेस आपको याद होते जाएंगे, आपके दिमाग में बसते जाएंगे। फिफ्थ टिप है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि जब वो इंग्लिश सॉन्ग सुनना शुरू करते हैं, इंग्लिश मूवीज देखना शुरू करते हैं तो वो समझ नहीं पाते। ये हो सकता है कि शुरुआत में आप इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश सॉन्ग्स को ना समझ पाओ और ज्यादातर लोग शुरुआत में ही हिम्मत हार जाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। ऐसे केस में आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको हिम्मत रखनी होगी। अगर आप शुरू में वर्ड्स को नहीं भी समझ पा रहे तो उन वर्ड्स के इमोशंस को समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि शुरू में आप आधे वर्ड समझ पाओ और आधे वर्ड समझ ही ना पाओ। ऐसे में आपको इमोशंस को समझना होगा। जब आप इमोशंस को समझना शुरू कर देते हो तो आप लैंग्वेज के साथ एक दोस्ती करनी शुरू कर देते हो। आधे वर्ड आपको समझ आ जाते हैं और आधे वर्ड्स इमोशन की वजह से समझना शुरू कर देते हो। सिक्स्थ टिप है इंटरेस्टिंग चॉइसेस। एक चीज का ध्यान रखना कि आप वही चीजें करना जो आपके इंटरेस्ट की है। अगर आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते तो उस चीज को कंटिन्यू करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है और आप एट द एंड बोर होके रुक जाते हो। सो अगर आपको एक्शन मूवीज का शौक है तो एक्शन मूवीज की कलेक्शन देखो। न्यूज का शौक है तो नॉलेज के प्रोग्राम्स इंग्लिश में देखो। ऐसे ही आपको रोमांटिक सॉन्ग सुनने का शौक है या सैड सॉन्ग सुनने का या फिर ऑडियो बुक सुनने का, अपने शौक का ध्यान रखो, अपने इंटरेस्ट की चीजें चूज करो। सेवंथ टिप है मल्टीटास्किंग। सुनने का एक फायदा रहता है कि आप साथ साथ और काम भी कर सकते हो। सो आप अपने पास एक पेन ड्राइव में या फिर अपने मोबाइल में अपनी कलेक्शन रखो, इंग्लिश सॉन्ग्स की, ऑडियो बुक्स की कलेक्शन अपने पास रखो। उसके बाद चाहे वॉक करते करते, चाहे कुकिंग करते करते, चाहे ड्राइव करते करते आप साथ साथ इंग्लिश सुन सकते हो। ऐसा करने से आपके अलग अलग काम भी होते रहेंगे और आपके आसपास इंग्लिश का माहौल भी बना रहेगा। कानों को तो हमने इन्वॉल्व कर लिया, अब आंखों को इन्वॉल्व करने की बात करते हैं। अगर आपके पास रीडिंग का टाइम है या आपको रीडिंग का शौक है तो आने वाली कुछ टिप्स में मैं आपको बताऊंगा कौन सी रीडिंग आपकी कैसे हेल्प करेगी। इन टिप्स के बाद फिर हम चलेंगे प्रैक्टिस टिप्स की तरफ। और याद रखना, अभी आपको टिप्स सिर्फ सुननी है, चूज हम करेंगे वीडियो की एंड में। सो क्विकली मैं आपको दे रहा हूं 6 टिप्स, जिसमें से पहली टिप है रीड न्यूज़पेपर। एक अच्छी आदत जो आप हर रोज सुबह डाल सकते हो वो है न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत। अगर आपसे न्यूज सुननी स्किप हो जाती है या फिर आपके पास टीवी देखने का टाइम नहीं है तो न्यूज़पेपर एक अच्छा और सस्ता सोर्स है जिसके साथ आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ती है और इंग्लिश नॉलेज भी बढ़ती है। सेकंड टिप है कॉमिक्स। अगर आप समझते हैं कि आपका इंग्लिश का लेवल काफी कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉमिक्स पढ़ना शुरू करें। कॉमिक्स पढ़ने का ये फायदा है, एक तो वहां पे इजी सेंटेंसेस में सब कुछ लिखा होता है, दूसरा हर सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं। ऐसे सेंटेंसेस के साथ पिक्चर्स को देख के आपके लिए उन वर्ड्स को समझना भी आसान हो जाता है और उन वर्ड्स को याद रखना भी आसान हो जाता है। थर्ड टिप है सबटाइटल्स। जब आप इंग्लिश मूवीज देख रहे होते हो या इंग्लिश प्रोग्राम्स देख रहे होते हो तो उनको सबटाइटल्स के साथ देखो, मतलब कि उस मूवी के डायलॉग्स नीचे इंग्लिश में लिखे आ रहे हो। इससे आप मूवी को एंजॉय भी करोगे, इंग्लिश डायलॉग्स सुनोगे भी और इंग्लिश डायलॉग्स की रीडिंग भी होगी। फोर्थ टिप है विजुअलाइज। जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो या नॉवल पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या मैगजीन पढ़ रहे हो, एक आदत डाल लो पढ़ते पढ़ते साथ में विजुअलाइज करने की। मतलब जो पढ़ रहे हो उसका इमेज अपनी आंखों के आगे बनाते जाओ। अगर कोई नॉवल पढ़ रहे हो तो उसको मूवी की तरह अपनी आंखों के आगे देखो। अगर कोई न्यूज पढ़ रहे हो तो उसके इमेजेस को अपनी आंखों के आगे लेके आओ। फॉर एग्जांपल एक हेडलाइन है, पीएम नरेंद्र मोदी विद ब्रूम लॉन्चेस क्लीन इंडिया मिशन, सेज इट्स पैट्रियोटिज्म नॉट पॉलिटिक्स। तो जब हम इस न्यूज को पढ़ रहे हैं तो हमारी आंखों के आगे वो इमेज आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने झाड़ू मारते हुए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और बोला ये देशभक्ति है ना कि राजनीति। तो जब आप इन वर्ड्स को विजुअलाइज करते हो तो आपके आगे ब्रूम, झाड़ू भी आ रहा है, क्लीनिनेस, सफाई भी आ रही है, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति आ रही है, पॉलिटिक्स, राजनीति आ रही है, तो आप इन सब वर्ड्स को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हो। सो इन शॉर्ट, विजुअलाइज करने से जो भी आप पढ़ रहे हो उसको ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हो और उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को फ्यूचर में यूज कर पाते हो। फिफ्थ टिप है जैक पैक मेथड। इसके लिए ना आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा, ना अलग सा कोई रूटीन बनाना पड़ेगा, ना इसके लिए कोई टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैक पैक मेथड मतलब जब भी आपके सामने कोई ऐसी चीज आए जिसमें आपके लिए इंग्लिश पढ़ने का एक मौका हो, उसको यूज कर लो। जूस पी रहे हो तो जूस के पैकेट पे, ब्रेड लाए हो तो ब्रेड के पैकेट पे, मूवी टिकट्स खरीदी तो उसके ऊपर टर्म्स लिखी होती हैं वो पढ़ लो, टीवी खरीदा तो उसका मैनुअल पढ़ लो। मतलब कहीं भी आप मौका ढूंढ सकते हो इंग्लिश सीखने का। कुछ खिला देना यार, भूख लगी है। मतलब चॉकलेट में भी शायद कोई मौका हो। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चेंजेस मे कॉज प्रोडक्ट टू डेवलप अ व्हाइटिश लेयर विदाउट अफेक्टिंग इट्स फिटनेस फॉर कंजप्शन। कितने सारे नए वर्ड्स एक चॉकलेट खाते खाते भी हम सीख सकते हैं। फिटनेस, कंजप्शन, व्हाइटिश लेयर, मतलब चलते फिरते कितने तरीके से आप अपने इंग्लिश की नॉलेज बढ़ा सकते हो जैक पैक मेथड के साथ। सिक्स्थ टिप है ट्राई टू रीड रेगुलरली। चाहे थोड़ी देर के लिए पढ़ो लेकिन कोशिश करो कि रीडिंग की हैबिट को अपने
डे का एक पार्ट बना लो, अपना रूटीन बना लो। फॉर एग्जाम्पल संडे को 2 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि आप हर रोज 15 मिनट पढ़ो। अपने पढ़ने का टाइम आप फिक्स कर दो, सोने से पहले 15 मिनट पढ़ना है, या सुबह उठ के 15 मिनट पढ़ना है, या लंच के टाइम पे 15 मिनट पढ़ना है। एक रूटीन फिक्स कर लो और खुद से वादा कर लो कि मैं इस रूटीन को फॉलो करूंगा ही करूंगा। अपनी रीडिंग की ड्यूरेशन और रीडिंग की जगह फिक्स कर लो और हर रोज उसको फॉलो कर लो। डिसाइड कर लो कि जो चाहे हो जाए, मैं इस रूटीन को फॉलो करूंगा ही करूंगा। आंखों में रखकर मंजिल सफर का इरादा कर लो, ना हारोगे हिम्मत, खुद से ये वादा कर लो। स्विमिंग के रूल्स आपने पढ़ लिए, स्विमिंग कैसे की जाती है ये पढ़ भी लिया और सुन भी लिया, लेकिन अच्छा स्विमर तब बन पाओगे जब पानी में जाके तैरना शुरू करोगे। ऐसे इंग्लिश को सुन के पढ़ के आपका ब्रेन इंग्लिश के साथ फ्रेंडली तो हो गया, वो वर्ड्स आपके लिए कॉमन तो हो गए, आपके माइंड ने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज अडेप्ट तो कर लिया। लेकिन सुन के या पढ़ के आपकी फ्लुएंसी नहीं बनेगी। आपकी फ्लुएंसी तब बनेगी जब आप सुनी हुई इंग्लिश और पढ़ी हुई इंग्लिश को फ्लो में लाओगे, यूज में लाओगे, प्रैक्टिस में लाओगे। बहुत लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो कहते हैं कि हो सकता है हम गलत इंग्लिश बोल रहे हो सकता है हम गलत प्रैक्टिस कर रहे हो। इसीलिए मैंने शुरू के 2 पार्ट्स में लिसनिंग और रीडिंग कवर किया, सो दैट आपके आसपास सही इंग्लिश का एक एनवायरनमेंट बन जाए, सही इंग्लिश के ऊपर आपकी एक ग्रिप बन जाए। और अब उसी सुनी हुई पढ़ी हुई इंग्लिश को प्रैक्टिस करके आपका फ्लो बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बनता जाएगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। एक साथी ऐसा है जिसके साथ आप सबसे ज्यादा लाइफ का टाइम स्पेंड करते हो। वो साथी हमेशा आपके साथ रहता है, वो साथी आपकी हेल्प कर सकता है। उस साथी के साथ आप अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका वो साथी है आप खुद। सोचो कितना टाइम हम खुद के साथ स्पेंड करते हैं। सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं और रात को सोने तक कोई ना कोई बातचीत हमारे साथ चलती रहती है। सोचो कितना टाइम है हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए, और हमारा कोई मजाक भी नहीं उड़ा सकता क्योंकि हम खुद से बात कर रहे हैं। सो मैं आपको दूंगा कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स खुद के साथ बात करने के लिए और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए। पहली टिप है सेल्फ टॉक। चाहे कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन एक आदत डालो खुद से इंग्लिश में बात करने की। जब भी आप रियलाइज करो कि आप खुद से इंग्लिश में बात नहीं कर रहे, तो खुद को समझाओ, खुद को रिमाइंड कराओ, खुद को पनिशमेंट दो, किसी भी तरीके खुद को ये आदत डाल दो। जैसे छोटे बच्चे को प्यार के साथ डांट के समझा के हम कोई आदत डालते हैं, वैसे ही खुद के साथ इंग्लिश में बात करने की आदत खुद को डाल दो। दिन में ऐसे कितने मौके होते हैं कि हम खुद के साथ अच्छे से बात कर रहे होते हैं। उठने के टाइम, आई शुड स्टार्ट गेटिंग रेडी नाउ, otherwise I will be late. ड्राइव करते हुए, wow, there is no traffic today. I think I will reach on time. या फिर किसी परेशानी में, her last seen status is at 4:30. It means she came online and did not reply. सोचो ऐसे हर मौके पे आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। सेकंड टिप है ट्रांसलेट सॉन्ग्स। जो हिंदी गाने आपको आते हैं, खाली बैठे उनको ट्रांसलेट करना शुरू कर दो। जैसे कि गोविंदा की मूवी का एक गाना था, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल देखो। अब इसको बैठे बैठे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। She can shoot with her eyes, what a wonderful girl. ऐसे सॉन्ग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से खुद के साथ मस्ती भी हो जाएगी और बैठे बैठे इंग्लिश का फ्लो भी डेवलप होता रहेगा। थर्ड टिप है टॉपिक टू सेल्फ। खाली बैठे बैठे बिना किसी की मदद दिए ये एक और अच्छा तरीका है खुद की इंग्लिश प्रैक्टिस करवाने का। खुद को अपने मतलब के टॉपिक्स दो और उन टॉपिक्स पे 1 मिनट के लिए बोलो। आप कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज कर सकते हो, जैसे कि किसी सेलिब्रिटी के रिलेटेड, धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, शाहरुख खान, किसी सोशल इशू के बारे में जैसे कि डाउरी, चाइल्ड लेबर, करप्शन, कोई बुक के बारे में, किसी आर्ट के बारे में, कोई रोड, कोई रिलेशन, कोई भी टॉपिक खुद को देते रहो और 1 मिनट के लिए बोलते रहो। और क्योंकि 1 मिनट के लिए बोलने के लिए आप उस टॉपिक को एनालाइज करोगे, तो इंग्लिश की इंप्रूवमेंट के साथ साथ आपकी एनालिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी। फोर्थ टिप है कंटिन्यू स्पीकिंग। ये एक ऐसी टिप है जिसके साथ आपका इंग्लिश का फ्लो भी बढ़ेगा, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बढ़ेगी और आपकी इंग्लिश की स्पीड भी बढ़ेगी। कंटिन्यू स्पीकिंग का मतलब है कि एक लाइन बोलनी और उसके लास्ट वर्ड से अगली लाइन शुरू करनी, फिर उसके लास्ट वर्ड से अगली लाइन शुरू करनी, और जब तक पॉसिबल हो ये करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई एम शूटिंग अ वीडियो ऑन इंग्लिश स्पीकिंग. Speaking is an art which can be learned by regular practice. Practice is what has made Sachin Tendulkar a great batsman. Batsman is the player who scores runs in cricket. Cricket is like a religion in India. India is a country of gods and festivals. और ऐसे करते करते आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस, आपकी स्पीड, आपकी स्पॉन्टेनिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बढ़ता जाएगा। फिफ्थ टिप है व्हाट एम आई डूइंग। इसका मतलब है कुछ करते हुए खुद को क्वेश्चन करो कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसका आंसर इंग्लिश में देते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैगी बनाते हुए खुद को पूछना, what I am doing? The water is boiling now and I am adding some taste maker to it. Now I will be adding some freshly chopped onion and some tomatoes along with green chilies. ये तो हो गया खुद से बात करना। ये तो आपको बिना टेंशन लिए करते रहना चाहिए।
इसके साथ साथ और भी अच्छा होगा अगर आप दूसरों से भी इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं। जब हम इंग्लिश में कन्वर्स करते हैं, मतलब इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है, और जब दूसरा रिस्पॉन्ड करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम उससे भी सीखते हैं। ऐसा करने से हमारा पब्लिकली इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जैसे बैट पकड़ते ही आप अच्छे बैट्समैन नहीं बन गए और गिटार पकड़ते ही आप अच्छे गिटारिस्ट नहीं बन गए। हर अच्छे स्पोर्ट्समैन के पीछे, हर अच्छे म्यूजिशियन के पीछे, हर अच्छे सिंगर के पीछे, किसी भी स्किल के पीछे एक ही चीज होती है, वो है प्रैक्टिस। इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने का एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा कर पाओगे उतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे, और जितनी जल्दी हार मान लोगे उतनी जल्दी फेल हो जाओगे। सिंपल सी बात है, यूज इट और लूज इट। जो भी आपकी इंग्लिश की नॉलेज पढ़ने से या सुनने से बड़ी है, अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो धीरे धीरे उसको लूज कर जाओगे, धीरे धीरे आप उसको भूलते जाओगे। सो यूज इट और लूज इट। अब मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूं दूसरों के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने की। बाकी टिप्स की तरह इन टिप्स को भी अभी आप सुन लीजिए, और वीडियो के एंड में हम डिसाइड करेंगे कि इनको एक्शन प्लान में कैसे लाना है और कौन कौन सी टिप आपके हिसाब से आपके लिए बेस्ट होगी। पहली टिप है क्रिएट बडी सिस्टम। बहुत बार जब मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेमिनार्स करने जाता हूं, तो कई बार स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर मैं इंग्लिश बोलनी तो चाहता हूं, इंग्लिश की प्रैक्टिस तो करनी चाहता हूं, लेकिन करता नहीं हूं क्योंकि मेरे आसपास के फ्रेंड्स मेरे पे हंसेंगे। और जब आसपास के फ्रेंड्स को पूछा जाए तो उनका भी यही जवाब होता है कि हम इंग्लिश बोलनी तो चाहते हैं, इंग्लिश प्रैक्टिस तो करनी चाहते हैं, लेकिन आसपास के हंसेंगे। मतलब एक ही क्लास में एक दूसरे से सब डर रहे हैं, एक दूसरे की हंसी से डर रहे हैं, और प्रैक्टिस सभी करनी चाहते हैं। अब ऐसे केस में आपको हिम्मत करनी होगी अपने दोस्तों को पूछने की, जो आपकी तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं। उनके साथ आपको बनाना है बडी सिस्टम। बडी सिस्टम मतलब आप और आपका दोस्त मिलके एक साथ एक दूसरे की हेल्प करेंगे इंग्लिश सीखने में। आप बडी सिस्टम एक दोस्त के साथ भी बना सकते हो या ग्रुप में भी बना सकते हो। आप अपने दोस्त के साथ दिन में कई बातें करते हो, मूवी की बात, पढ़ाई की बात, आसपास की बात, क्रिकेट मैच की बात। यही सब बातें आपको अब इंग्लिश में करनी है। शुरू में ये मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आसान होता जाएगा और फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। सोचो हर रोज कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो भी अलग अलग तरीके से। उसकी इंग्लिश नॉलेज से आपको फायदा होगा, आपकी इंग्लिश नॉलेज से उसको फायदा होगा। जहां वो गलत है आप उसको करेक्ट करो, जहां आप गलत हो वहां वो आपको करेक्ट करेगा, और जहां दोनों को कंफ्यूजन है वहां पे चेक करो और दोनों सीखो। आप इस आदत को बनाए रखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी कर सकते हो, जैसे कि हफ्ते में आप एक दिन रख सकते हो कॉफी डे। आज आप दोनों कॉफी पीने चलो और वहां पे सारी डिस्कशन इंग्लिश में करो। किसी दिन को बना लो इंटरव्यू डे। आज आप दोनों एक दूसरे का इंटरव्यू लोगे और एक दूसरे को फीडबैक दोगे। किसी दिन न्यूज़पेपर डिस्कस करो, और किसी दिन डिबेट डे, मतलब दोनों मिलकर एक टॉपिक चूज करो, दोनों उस पर रिसर्च करो, उस पर तैयारी करो और मिलकर उसको डिस्कस करो, उस पर डिबेट करो। ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, सो दैट आपका और आपके दोस्त का इंटरेस्ट भी बना रहे और अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस भी होती रहे। सो एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को करेक्ट करो, एक दूसरे को नए वर्ड सिखाओ। सोचो सेम लाइफ, सेम दोस्त, सेम बातें, लेकिन कुछ ही टाइम में आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी कहां की कहां पहुंच जाएगी। सेकंड टिप है स्काइप। अब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके आसपास ऐसा एक दोस्त भी ना हो जो इंग्लिश स्पीकिंग में आपका बडी बन सके। ऐसे में आप इंटरनेट की दुनिया में छलांग लगाओ। स्काइप की तरह ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप उन लोगों को मिल सकते हो जो आपकी तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ऐसा करने से आपके नए दोस्त भी बनेंगे, अलग अलग जगह के लोगों से बात करके बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आपकी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अब अगर इंटरनेट भी नहीं तो ऐसे में क्या करो, क्या करो, क्या करो? जिसका कोई नहीं उसका टेलीफोन है रे बाबा। मेरी थर्ड टिप है फोन। वही सब जो मिलकर डिस्कस करना था वो आप फोन पे डिस्कस कर सकते हो। मेरी फोर्थ टिप है डोंट बी अफ्रेड ऑफ पीपल। एक छोटी सी बात यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक फ्रॉग था, एक मेंढक था जो एक छोटी सी खाई में गिर गया। उस फ्रॉग को, उस मेंढक को खाई में गिरे हुए देख आसपास ऊपर काफी सारे मेंढक इकट्ठे हो गए। वो खाई में गिरा हुआ फ्रॉग कोशिश कर रहा था ऊपर आने की, वो जंप लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मिट्टी के साथ छिलता जा रहा था, पत्थरों के साथ छिलता जा रहा था। उसको छलांग लगाते हुए देख ऊपर बैठे सब फ्रॉग्स ने उसको आवाज दी कि ऐसी कोशिश मत कर, तू पीसफुली मर, शांति से मर, ऐसे दर्दनाक मौत को क्यों बुला रहा है। लेकिन वो मेंढक कोशिश करता रहा, खून निकल रहा था, जख्म हो रहे थे, पत्थरों से रगड़ रहा था, मिट्टी से रगड़ रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहा। ऊपर बैठे फ्रॉग्स हैरान परेशान हो गए कि इसको इतना समझाया फिर भी ये कोशिश करते जा रहा है। उसको समझाया कि तू ऊपर तो आ नहीं पाएगा, फालतू में जख्म होके दर्द वाली मौत को बुला रहा है, तू शांति से मर जा। लेकिन वो खाई में गिरा हुआ फ्रॉग कोशिश करता रहा, करते 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 वो किसी तरीके ऊपर बाहर आ गया। उसको बाहर आए देख बाकी फ्रॉग हैरान परेशान हो गए कि ये बाहर कैसे आ गया, इसको तो हमने इतना समझाया था। अब सब हैरान परेशान थे कि सबने उसको इतना समझाया, फिर भी वो खुद पे विश्वास रख के बाहर कैसे आ गया। तो पता चला कि वो फ्रॉग
बहरा था, वो किसी की सुन नहीं सकता था। उसको लग रहा था सब उसको आवाज देके कह रहे हैं तू आ पाएगा, तू आ पाएगा, आ पाएगा, और वो कोशिश करता रहा और बाहर आ गया। ऐसे हम में से बहुत से लोग इसलिए इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते कि लोग हमें आके कह देते हैं कि तू कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएगा, या फिर जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं वो आके हम पे हंसना शुरू कर देते हैं। आपको घबराने की जगह, अपना फोकस डर में लगाने की जगह, अपना फोकस इंग्लिश बोलने में लगाओ। आप ये जान लो कि परफेक्ट कोई नहीं होता, आप हर चीज गलतियां करके ही सीखते हो। चाहे वो बोलना है, चलना है, लिखना है या बाइक चलाना है, हर चीज में हमने गलतियां की हैं और तभी सीखा है। बस ये याद रखो कि सीखने वाले आगे बढ़ते रहते हैं और हंसने वाले कभी ग्रो नहीं कर पाते। लोगों की हंसी की वजह से, लोगों के डर की वजह से, लोगों की बातों की वजह से अगर आप बैठे रहोगे तो जिंदगी भर बैठे ही रहोगे। मुंह खोलो और बोलना शुरू करो। फिफ्थ टिप है स्टॉप ट्रांसलेटिंग। हम में से बहुत से लोग इंग्लिश सीखने के टाइम पे एक गलती ये करते हैं कि हम अपने माइंड में पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से एक तो आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी हमेशा ट्रांसलेट करके बोलने की, और सेकेंडली जब आप ट्रांसलेट करके बोलते हो तो आपका फ्लो बहुत बार नेचुरल नहीं निकलता, क्योंकि बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका फ्लो आपकी लैंग्वेज में अलग होता है और इंग्लिश में अलग। जैसे कि प्रिंसिपल बाहर चक्कर लगा रहा है, अगर इसको मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूं तो शायद लोग ये कहेंगे प्रिंसिपल इज रोटेटिंग आउटसाइड, जो कि सही नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए एक और टिप मैं आपको यहाँ देनी चाहूंगा और वो है सिक्स्थ टिप, बीइंग कस्टमर। मौके आपके आसपास होते हैं, बस आपको मौके पे चौका मारना है। कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी शुरू करोगे तो मिल ही जाएंगी। किसी भी अच्छी फूड चेन पे जाओ तो इंग्लिश में बात करो, आई वांट अ बर्गर एंड आई वांट अ सॉफ्ट ड्रिंक, हाउ मच इज इट फॉर। ऐसे कभी कस्टमर केयर पे बात करो तो इंग्लिश में करो। आप उनके कस्टमर हो इसलिए वो आपका मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, आपको समझने की कोशिश भी करेंगे और आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेवंथ टिप है सब्स्टिट्यूशन। बहुत बार इंग्लिश में बोलते बोलते हम किसी वर्ड पे अटक जाते हैं, हमें इंग्लिश में वो वर्ड याद नहीं आ रहा होता। ऐसे में हिंदी में कंटिन्यू मत करो, इंग्लिश में ही कोशिश करो दूसरे वर्ड्स में उस वर्ड को ढूंढने की। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वर्ड याद करने की कोशिश कर रहे हो, आई एम लुकिंग फॉर, और अब आपको याद नहीं आ रहा तो कोशिश करते हैं थोड़ा क्रिएटिव होके उस वर्ड को ढूंढने की। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग which is red in color, which is in liquid form and is made of tomatoes. We generally use it with sandwiches and noodles. जब आप ऐसे एक्सप्लेन करते हो तो दूसरा आपको समझने की कोशिश करता है, वो आपको हेल्प करता है उस वर्ड को ढूंढने में, और वो खुद ही कह देगा ओह यू आर लुकिंग फॉर टोमेटो केचप। Eighth tip है speak slow. Instruments that record, organize, analyze and explain information that are hard on paper by executive. कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम तेज इंग्लिश बोलेंगे तो लगेगा कि हमारी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, हमारी इंग्लिश बहुत फराटेदार लगेगी, बट एक्चुअली में आपकी तेज इंग्लिश आपको सुधारेगी भी नहीं और दूसरे को समझ भी नहीं आएगी। शुरुआत में आप स्लो इंग्लिश ही बोलो और धीरे धीरे वो नेचुरली फास्ट होती जाएगी। इससे एक तो आप अच्छे से बोल पाओगे क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम होगा, और दूसरा भी आपको अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरी 9th टिप है फाइट योर फियर्स। एक बार एक ऑफिस के बाहर एक नोटिस लगा होता है, तो जब उस ऑफिस के एम्प्लॉइज, उस ऑफिस का स्टाफ वहां पहुंचता है तो वो नोटिस पढ़ता है कि आज हमारे ऑफिस में एक ऐसे इंसान की डेथ हो गई है जो आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट था, और उस नोटिस पे टाइम लिखा होता है कि 1 बजे उसका फ्यूनरल है, तो सभी को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वहां पे पहुंचे। सब लोग उस टाइम के हिसाब से कब्रिस्तान में पहुंचना शुरू कर देते हैं और सब सोच रहे होते हैं कि किसकी डेथ हुई होगी। जब वो कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कब्र खुदी हुई है और कब्र के आसपास लोग खड़े हैं। लोग आगे जाते हैं उसको देखने के लिए और एकदम घबरा के, हैरान होके, परेशान होके पीछे आ जाते हैं। बारी बारी सब लोग उसको देखने जा रहे हैं और एकदम हैरान होके पीछे आ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में उस कब्र में एक आईना पड़ा होता है। सब लोग आईने में अपना चेहरा देखते हैं और साइड पे लिखा होता है कि आपकी ग्रोथ में, आपकी कामयाबी में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट क्रिएट करता है तो वो आप खुद हो। और ये सच है, जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस भी शुरू करते हो ना तो आपके अंदर से आवाजें आनी शुरू हो जाती। तू इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएगा, बात बात पे तू गलती कर रहा है, कब जाके सीखेगा, बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है यार, मेरे बस की नहीं है। ऐसे डरों की वजह से आप धीरे धीरे हिम्मत हार जाते हो, धीरे धीरे डीमोटिवेट हो जाते हो और प्रैक्टिस करनी छोड़ देते हो, और सारी एफर्ट, सारी की हुई मेहनत वेस्ट हो जाती है। जो थोड़े दिन की मेहनत से फ्लो बना होता है वो भी बेकार हो जाता है। प्रॉब्लम आपकी इंग्लिश में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड में है। ऐसी सिचुएशन में अपने डर से भागो मत, अपने डर को फेस करो, अपने डर को एक्सेप्ट करो, अपने डर से दोस्ती करो और उनका सोल्यूशन ढूंढो। अपने माइंड को नेगेटिव स्टेटमेंट्स देनी बंद करो। अपने माइंड को डर वाली स्टेटमेंट्स देके खुद का नुकसान क्यों करवा रहे हो? अपने डर को समझते हुए खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देके देखो, हाँ मैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ। इतने लोगों को आ जाती है तो मुझे क्यों नहीं आई? जो इंग्लिश बोल पाते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं, कोई अलग प्लेनेट से थोड़ी ना आते हैं। सो अपने डर को पहचानो, नेगेटिव स्टेटमेंट की जगह पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दो और बिना डरे, बिना कमजोर हुए मैक्सिमम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, सो दैट आप मैक्सिमम कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ। और इतने लोगों ने पॉसिबल किया है तो आप भी करोगे।
हेलो हेलो, आप भी करोगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सो अब तक हमने पहले डिस्कस किया एनवायरनमेंट बनाने को लिसनिंग और रीडिंग के साथ, उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रैक्टिस करने को थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश के साथ, और अब बारी है कुछ ऐसी टिप्स की जिनको धीरे धीरे आप ऐड कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को अगले लेवल तक लेके जा सकते हो। इनमें से कुछ टिप्स ऐसी हैं जिसमें आप थोड़ी सी और एक्स्ट्रा एफर्ट करके ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। मतलब जो टिप्स हमने अभी तक डिस्कस की हैं उनमें एक स्टेप और ऐड करके ज्यादा फायदा ले सकते हो। सो शुरू करते हैं वोकैबुलरी टिप्स के साथ, मतलब इंग्लिश की शब्दावली को कैसे सुधारा जाए। मेरी पहली टिप है लर्न व्हाइल रीडिंग। जितना आपके सामने इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा होंगे उतना आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव करेगी। जब भी आप इंग्लिश टेक्स्ट की रीडिंग करते हो तो ऐसे वर्ड्स आपको नजर आएंगे जिनका मीनिंग आपको पता नहीं है। फिर उस सेंटेंस को पढ़ के उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, यू शुड फॉलो योर टाइम टेबल, इफ यू कीप प्रोक्रास्टिनेटिंग इट यू विल मिस द डेडलाइन। अब मान लो इस सेंटेंस में हमें प्रोक्रास्टिनेटिंग का मतलब नहीं पता। अब इस सेंटेंस को अगर अच्छे से रीड करें, एक दो बार रीड करें, तो हम कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस हमें बता रहा है कि टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। अगर हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं तो डेडलाइन मिस हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं इसका मीनिंग है अगर हम टालते रहते हैं, अगर आज का काम कल पे टालते रह रहे हैं। ऐसा करने से आपको वर्ड भी याद हो जाएगा और उसका मीनिंग भी अच्छे से याद हो जाएगा। सेकंड टिप है रेपिटेशन। रिसर्च कहती है कि अगर कोई भी वर्ड हमें याद करना है तो वो वर्ड हमसे 10-20 बार अलग अलग सेंटेंस में रिपीट हुआ होना चाहिए। सो जैसे ही आप कोई नया वर्ड सीखो उसको यूज करना शुरू कर दो। आप जैसे जैसे नए वर्ड सीखते जाते हो उनको अपने मोबाइल में नोट करते जाओ या फिर अपने पास एक छोटी सी डायरी रखो जिसमें लिखते जाओ, और फिर टाइम टू टाइम अपने नोट्स चेक करते रहो कि कोई नया सीखा हुआ वर्ड आपसे मिस तो नहीं हो रहा, क्या आप सारे वर्ड्स को यूज में ला रहे हो। आप एक दिन में 50 से 100 वर्ड सीख भी नहीं सकते और ये आपका टारगेट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सोचो अगर 4 to 5 वर्ड्स आप हर रोज सीखते हो तो एक साल बाद 1500 वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाते हैं। सोचो 1500 नए वर्ड्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक साल में आपकी वोकैबुलरी कहां से कहां पहुंच जाएगी। सो इस पॉइंट में मैं यही कहना चाहता हूं कि 4 से 5 वर्ड हर रोज सीखो और उनको रिपीट करते जाओ। थर्ड पॉइंट, कीप अ डिक्शनरी हैंडी। चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, आपके मोबाइल में एक डिक्शनरी जरूर होनी चाहिए। और अगर आप स्मार्टफोन नहीं यूज करते तो आपके पास एक पॉकेट डिक्शनरी होनी चाहिए। ये डिक्शनरी आपकी दोस्त है, उसको दोस्ती निभाने का मौका दो। ऐप स्टोर में जाके अपने मोबाइल के लिए एक फ्री डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, ये आपके काम आएगी। फोर्थ टिप है प्ले अराउंड। मस्ती भी हो जाए और फायदा भी हो जाए, इससे अच्छा और क्या होगा। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो आपकी वोकैब को इंप्रूव करती हैं, जैसे कि बॉगल, स्क्रैबल, क्रॉसवर्ड पजल्स। ये सब गेम्स आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में रखो और उसके बाद खेलते जाओ, सीखते जाओ, खेलते जाओ, सीखते जाओ। फिफ्थ टिप है राइट अप। जैसे आर्म्स की एक्सरसाइज करते रहो तो आपके मसल स्ट्रांग होते हैं और आपकी बॉडी अच्छी दिखती है। ऐसे ही अगर राइटिंग के मसल्स की एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और आपकी इंग्लिश अच्छी दिखती है। अगर आपको लिखने की आदत नहीं है तो डाल लो, और अगर ऑलरेडी है तो बढ़ा लो। आप एक डेली जर्नल लिख सकते हो, मतलब अपने पूरे दिन को रात को वर्ड्स में समेट लो। सोचो कुछ टाइम बाद कितना अच्छा लगेगा। आप अपनी लाइफ के एक एक दिन को वर्ड्स में देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये नहीं तो एक ब्लॉग लिख सकते हो। आप एक ब्लॉग शुरू कर सकते हो और अपने थॉट्स, अपने विचार दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो। और जॉब में, स्कूल में या कॉलेज में मौके ढूंढ सकते हो लिखने के। जब भी बोला जाए सबको एक ईमेल करनी है तो आप आगे बढ़ो, मैं कर दूंगा। ऐसे वैरायटी लिखने से आप वैरायटी सीखोगे और अलग अलग मौके के लिए ट्रेंड हो जाओगे। सिक्स्थ टिप है व्हाट्सएप। जब टेक्नोलॉजी हाथ में है तो उसका मैक्सिमम फायदा लेना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स को एक सर्विस दे सकते हो जिसके साथ आपका भी फायदा, उनका भी फायदा। आप उनको बोलो कि आप हर रोज एक वर्ड सीखोगे भी और उनको सिखाओगे भी। आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना सकते हो जिसमें आप वो वर्ड शेयर करोगे और उसके मिलते जुलते सेंटेंसेस सब एक दूसरे से शेयर करेंगे। आप उस ग्रुप का नाम रख सकते हो वर्ड ऑफ द डे, और सबको शाम तक वो वर्ड याद हो जाएगा। और सोचो साल में ऐसे कितने वर्ड्स आप सीख सकते हो और शेयर कर सकते हो। सो ये वोकैबुलरी टिप्स उनके लिए थी जो इंग्लिश की प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी वोकैबुलरी भी इंप्रूव करना चाहते हैं। अब कुछ ऐसी टिप्स दे रहा हूं जिसके साथ आप अपनी ग्रामर इंप्रूव कर सकते हैं। ग्रामर इंप्रूव करने के लिए मेरी फर्स्ट टिप है रीडिंग अगेन एंड अगेन। जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो एक सेंटेंस को एक बार पढ़ो मीनिंग के लिए, उसके बाद 4-5 बार पढ़ो लैंग्वेज के लिए कि लाइन कैसी बनी, वो सेंटेंस कैसे बना, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। फिर धीरे धीरे आपका माइंड सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस फॉर्मेशन को समझना शुरू कर देगा। वो समझना शुरू कर देगा कौन सा वर्ड पहले आता है, कौन सा वर्ड बाद में आता है, कौन से वर्ड की स्ट्रक्चर में कैसे यूजेज होती है। सो ज्यादा पढ़ने से अच्छा थोड़ा पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उसका पूरा फायदा लो, उसको पूरा निचोड़ लो। मेरी सेकंड टिप है नो योर वीकनेस। जब तक हमें बीमारी नहीं पता होगी हम उसका इलाज नहीं कर सकते। इसी तरीके से ग्रामर में हम सबके कुछ वीक एरियाज होते हैं और जब तक हमें हमारे वीक एरियाज नहीं पता होंगे हम उनको ठीक नहीं
कर सकते। सो आप अपना लिखा हुआ टेक्स्ट किसी को पढ़ाएं, अपने टीचर को, अपने मेंटर को, या फिर अपने किसी फ्रेंड को जो आपको आपके ग्रामर के वीक एरियाज बता पाए। फिर जब दूसरा बंदा आपको फीडबैक देगा तो आप समझ पाओगे कि आपके टेंसेस में प्रॉब्लम है, वर्ब्स में प्रॉब्लम है, या किस एरिया में प्रॉब्लम है। उस हिसाब से आप फोकस कर पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे। थर्ड पॉइंट है आस्क फॉर रिव्यू। मेरा एक फ्रेंड है जो ऑफिस में ईमेल लिख के मुझे कॉल करता था। वो ईमेल भेजने से पहले पूरी ईमेल मुझे फोन पे सुनाता था और मैं उसको करेक्ट करता था। एंड अब धीरे धीरे उसकी ईमेल राइटिंग करेक्ट हो चुकी है। उसने कभी शर्म नहीं की पूछने में, और सोचो अगर वो शर्म करता तो शायद कभी सीख भी ना पाता। सो आपको भी किसी का रिव्यू लेने से पहले झिझकना नहीं चाहिए। शर्म ना करने में फायदा आपका ही है, ग्रोथ आपकी ही है। फोर्थ टिप है गेट चेक्ड। अगर कोई दोस्त या मेंटर ना हो तो कुछ ऑनलाइन टूल्स ऐसे हैं जो आपके ग्रामेटिकल एरर्स आपको बता देते हैं। कुछ लिंक्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि polishmywriting.com, paperrater.com या फिर grammarly.com। इन साइट्स पे जाओ, अपना टेक्स्ट पेस्ट करो और ये साइट्स आपको आपके ग्रामेटिकल एरर्स बता देंगे। फिफ्थ टिप है पैरेट मेथड। आपने नोटिस किया होगा कि पैरेट की एक हैबिट होती है, वो हमारी बात रिपीट करता रहता है, हमारी मिमिक्री करता रहता है, और हमें रिपीट करते करते वो हमारी लैंग्वेज सीखनी शुरू कर देता है। आप भी ये ट्राई कर सकते हो, जब भी कुछ इंग्लिश में सुनो उसको रिपीट करते रहो। उसको रिपीट करते करते आप उस सेंटेंस को समझना शुरू कर दोगे, उसकी ग्रामर को समझना शुरू कर दोगे। सिक्स्थ टिप है ग्रामर क्विजेस। आप मस्ती के लिए ग्रामर क्विजेस खेल सकते हो, जिनको खेलते खेलते आप एंजॉय भी कर सकते हो और अपनी ग्रामर इंप्रूव भी कर सकते हो। वैसे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो ग्रामर क्विजेस और आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। एक साइट मैं सजेस्ट कर देता हूँ, वो है grammarbook.com। सो ये थी ग्रामर इंप्रूव करने के लिए कुछ टिप्स। अब हम चलते हैं प्रोनाउंसिएशन की तरफ, उसके बाद आएंगे समरी पे। प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट टिप है रिकॉर्ड योरसेल्फ। सबसे पहले आप एक टेक्स्ट चूज कीजिए। वो 75 to 200 वर्ड्स के बीच में एक टेक्स्ट आप ले सकते हैं। कोई ऐसा टेक्स्ट जो आपके लिए पढ़ने में आसान हो, किसी बुक या नॉवल में से आप उसको ले सकते हैं। उस टेक्स्ट को आप अपने किसी टीचर को या किसी ऐसे पर्सन को दीजिए जिसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। उसको बोलिए कि इस टेक्स्ट को वो लाउडली पढ़े और आप उसको रिकॉर्ड करो। उसके बाद टेक्स्ट को अपने सामने रख के उस रिकॉर्डिंग को सुनिए। फिर रिकॉर्डिंग के साथ बार बार पढ़ते रहो जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो। अब आप अपनी आवाज में उस टेक्स्ट को रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए और उस एक्सपर्ट की रिकॉर्डिंग सुनिए और दोनों में कंपेयर कीजिए। कंपैरिजन करने पे आपको अपने प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे एरर्स नजर आएंगे। उन एरर्स पे वर्क कीजिए, इंप्रूव कीजिए और अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कीजिए। आप इस एक्टिविटी के लिए सॉन्ग्स भी यूज कर सकते हैं। सॉन्ग्स भी एक रिकॉर्डेड टेक्स्ट की तरह हैं। आप उनको सुन सकते हैं, साथ में लिरिक्स पढ़ सकते हैं, फिर खुद से रिकॉर्ड कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। और क्योंकि म्यूजिक आपको एंजॉय करवाता है, रिलैक्स फील करवाता है, तो आप वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी सीखते जाओगे, साथ में एंजॉय भी करते जाओगे और रिलैक्स भी करते जाओगे। आप व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं। आप और आपका फ्रेंड एक टेक्स्ट चूज करो, एक दूसरे को अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजो और एक दूसरे को अच्छे से ऑब्जर्व करो। एक दूसरे के एरर्स बताओ और इंप्रूव करो। प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए मोबाइल डिक्शनरी भी आपके काम आएगी। जब भी किसी वर्ड को लेकर डाउट हो, अपना मोबाइल निकालो, उस वर्ड को डिक्शनरी में सुनो, उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन को जान लो। आपने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स इंटर रिलेटेड है। मतलब जैसे कि रीडिंग की कुछ टिप्स में एक स्टेप ऐड कर दो तो वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाती है। राइटिंग की कुछ टिप्स में एक स्टेप ऐड कर दो तो ग्रामर इंप्रूव हो जाती है। सो ये थी 43 टिप्स जो आपकी हर तरीके से इंग्लिश को इंप्रूव कर सकती है। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आपको इन टिप्स में से अपने लिए बेस्ट टिप्स अब चूज करनी है। अब मैं इन सारी टिप्स को समराइज करूंगा, यानी कि सारी टिप्स की हेडिंग्स रिपीट करूंगा। आप उन टिप्स को नोट करते जाएं जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल और आपके लिए सूटेबल है। जो भी टिप्स आपको लगता है आपके फायदे की हैं, उन टिप्स को शॉर्टलिस्ट करते जाएं, उनको चूज करते जाएं, उनको लिखते जाएं। सो शुरू करते हैं शुरुआत से। फर्स्ट टिप थी लिसन टू मूवीज। आप हिंदी मूवीज की जगह इंग्लिश मूवीज को देखो। सेकंड टिप थी लिसन टू न्यूज। आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो। थर्ड टिप थी लिसन टू सॉन्ग्स। हिंदी गाने सुनने की जगह इंग्लिश गाने सुनिए। फोर्थ टिप थी ज्यादा का फायदा, मतलब जो चीज आप बार बार सुनेंगे वो आपको याद हो जाएगी। फिफ्थ टिप थी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन उन वर्ड्स की इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए इजी होता जाएगा। सिक्स्थ, इंटरेस्टिंग चॉइसेस। वही चीजें सुने जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, जिनको करके आप बोर नहीं होंगे। सेवंथ टिप थी मल्टीटास्किंग। अपने मोबाइल्स में, पेन ड्राइव्स में ऑडियोज रखिए ताकि बाकी काम भी होते रहे और आप इंग्लिश सुनते भी रहें। रीडिंग में फर्स्ट टिप थी रीड न्यूज़पेपर सो दैट आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़े और इंग्लिश नॉलेज भी बढ़े। सेकंड टिप थी कॉमिक्स। जिन लोगों को लगता है इंग्लिश का लेवल थोड़ा कम है, वो कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। थर्ड टिप थी मूवीज के सबटाइटल्स साथ में पढ़ें। फोर्थ टिप थी विजुअलाइज। जो भी आप पढ़ें उसको विजुअल्स में कन्वर्ट करें। फिफ्थ टिप थी जैक पैक मेथड। जहां मौका मिले किसी पैकेट के ऊपर, किसी जूस के ऊपर, किसी चॉकलेट के ऊपर कुछ भी पढ़ने का, तो वहां से सीख लो। सिक्स्थ पॉइंट था ट्राई टू रीड रेगुलरली। हर रोज कोशिश करो कुछ टाइम निकाल के जरूर पढ़ो। थिंक इन इंग्लिश में फर्स्ट पॉइंट था सेल्फ टॉक। अपने साथ इंग्लिश में बातचीत करनी शुरू करो। सेकंड था ट्रांसलेट सॉन्ग्स। हिंदी सॉन्ग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। थर्ड था टॉपिक्स टू सेल्फ। अपने आप को टॉपिक्स दो और उस पे बोलते रहो। फोर्थ टिप थी कंटिन्यूअस स्पीकिंग। एक स्टेटमेंट बोलो, उसके लास्ट वर्ड से अगली स्टेटमेंट शुरू करो। फिफ्थ टिप थी व्हाट आई एम डूइंग। खुद को पूछो क्या कर रहे हो और इंग्लिश में आंसर देते रहो।
इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए फर्स्ट टिप थी क्रिएट बडी सिस्टम। अपना एक ऐसा दोस्त ढूंढो या ऐसा ग्रुप बनाओ जिसके साथ आप हमेशा इंग्लिश में बात करो। सेकेंड टिप थी स्काइप यूज करो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है तो इंटरनेट पे आप साइट्स पे दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं। थर्ड टिप थी फोन। आप फोन पे अपने फ्रेंड के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। फोर्थ थी लोगों से न डरो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। फिफ्थ पॉइंट था ट्रांसलेट करना बंद कर दो। अपने माइंड को इंग्लिश के साथ अडेप्ट करवाओ। सिक्स्थ पॉइंट था बीइंग कस्टमर। जहां भी पॉसिबल हो फूड चेन्स में या कस्टमर केयर में आप इंग्लिश में बात करो। सेवन था सब्स्टिट्यूशन। अगर आप किसी वर्ड पे अटक जाते हो तो हिंदी में मत आओ, उस वर्ड को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। 8 पॉइंट था स्पीक स्लो। गलत बोलने से अच्छा है धीरे बोलो। 9 पॉइंट था फाइट योर फियर्स। अपने डर को भगाओ और खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दो। वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए पहला पॉइंट था लर्न व्हाइल रीडिंग। आप सेंटेंस को देख के एक वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हो। सेकंड था रेपिटेशन। जब भी कोई नया वर्ड सीखो उसको बार बार रिपीट करो। थर्ड था आपके पास डिक्शनरी हमेशा होनी चाहिए। और फोर्थ था आप स्क्रैबल, बॉगल या क्रॉसवर्ड जैसी गेम्स खेल सकते हैं अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट था वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए राइटिंग की आदत डालें। और सिक्स्थ था व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएं वर्ड ऑफ द डे। ग्रामर इंप्रूव करने के लिए पहला पॉइंट था रीड अगेन एंड अगेन। एक सेंटेंस को बार बार पढ़िए और उसके स्ट्रक्चर को समझिए। सेकंड था नो योर वीकनेस। अपने वीक एरियाज को जानो और उस पर फोकस करो। थर्ड था आस्क फॉर रिव्यू। किसी से पूछने से पहले शर्माओ मत, कुछ लिखा है तो किसी से चेक करवा लो। फोर्थ पॉइंट में मैंने कुछ ऑनलाइन टूल्स बताए जिसके साथ आप अपनी ग्रामर चेक कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट था पैरेट मेथड। पैरेट की तरह रिपीट करते करते सीखते जाओ। और सिक्स्थ पॉइंट था ग्रामर इंप्रूव करने के लिए ऑनलाइन ग्रामर क्विज़ेस को खेलो। प्रोनाउंसिएशन टिप्स में पहली टिप थी रिकॉर्ड योरसेल्फ। आप एक टेक्स्ट लो, अपने मेंटर से रिकॉर्ड करवाओ, खुद उसको रिकॉर्ड करो और उसके बाद कंपेयर करो और इंप्रूव करो। सेकंड थी सिंग एंड रिकॉर्ड सॉन्ग्स। आप गानों को गाओ, रिकॉर्ड करो और ओरिजिनल सॉन्ग्स के साथ अपनी प्रोनाउंसिएशन को कंपेयर करो। थर्ड थी रिकॉर्ड इन व्हाट्सएप। आप अपने फ्रेंड्स को एक टेक्स्ट को रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, वो आपको इंप्रूव कर सकते हैं। और फोर्थ थी मोबाइल डिक्शनरी। जब भी किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्लियर ना हो, मोबाइल डिक्शनरी निकालो और सुन लो। सो ये थी समरी। अब अगर आपने अपनी टिप्स चूज कर ली हैं, टिप्स लिख ली हैं, तो अब बनाते हैं एक्शन प्लान। अब आपको अपने इंग्लिश के लेवल को और अपनी टाइम की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रख के अपना एक्शन प्लान बनाना है। आप इन टिप्स में से कुछ टिप्स को सिलेक्ट कर लो जो आप हर रोज कर सकते हो, जो आप अपने रूटीन का पार्ट बना सकते हो। जैसे कि सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना, इंग्लिश का फ्लो भी इंप्रूव होगा, वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी और आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होगी। सो इसी तरीके से आप 43 टिप्स में से कुछ टिप्स ऐसी चूज कर लो जो आपके रूटीन का पार्ट होगी, जिनको आप डेली कर सकते हो। कुछ टिप्स ऐसी होंगी ना जो आपके रूटीन का पार्ट तो नहीं बन सकती, लेकिन जब भी आपको खाली टाइम मिले आप उनको यूज कर सकते हो। उन टिप्स को आप एक पेपर में लिख लो या मोबाइल में लिख लो, ताकि जब भी आपको खाली टाइम मिले उस पेपर को या मोबाइल को निकाल के उन टिप्स में से एक टिप चूज करो और एक्शन कर लो। अब आपके पास टिप्स हैं, आपके पास प्लानिंग है, अब रिजल्ट्स लाना आपका काम है। सिर्फ एक चीज याद रखना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हार मत मानना, गिव अप नहीं करना। डिसाइड तो बहुत लोग करते हैं और आपने भी कर लिया होगा, लेकिन रिजल्ट्स सिर्फ उनको मिलते हैं जो अपने डिसीजन के साथ डटे रहते हैं, जो अपने एक्शंस के साथ लगे रहते हैं। रातों रात तो इंग्लिश नहीं सुधरेगी, लेकिन अगर आप डटे रहोगे, अगर आप लगे रहोगे, तो एक दिन आपकी इंग्लिश भी फ्लुएंट होंगी, आप भी पूरे कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल पाओगे। सो मैं चाहूंगा कि आज आप अपने साथ एक वादा कर लो कि कुछ भी हो जाए, मैं इन टिप्स को फॉलो करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव करके रहूंगा। अपना किया हुआ वादा अपने आसपास लिख के लगा लो और इस वीडियो को फेवरेट्स में ऐड कर लो, सो दैट आप जब चाहे इन टिप्स को देख सकते हो। अपने टाइम टेबल को अपने आसपास रख लो और मान लो, जान लो और ठान लो कि अब मैं हार नहीं मानूंगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कह के, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट मेरी रेगुलरली वीडियोस आपको मिलती रहे। और मैं यूं ही कोशिश करता रहूंगा कि आपके फायदे के लिए वीडियोस बनाता रहूं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।